दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी समय से लगातार कई सारी कास्ट एंड कम्युनिटीज़ जो है वो एक तरीके से जंग जो है वो लड़ रही थी कि कहीं ना कहीं ओबीसी मान्यता, एक ओबीसी कैटेगरी जो है वो उनको मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो बेनिफिट ओबीसी कैटेगरी के मिलने चाहिए उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, मेहनत की जा रही थी। और कहीं ना कहीं हाल ही में 19 अक्टूबर को एक ऑर्डर जो है वो सामने आता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से, कि बहुत सारे, अगर हम बात करें 14 से ज़्यादा जो कास्ट एंड कम्युनिटीज़ जो हैं उनको ओबीसी में डालने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। और कई सारी कम्युनिटीज़, अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा खुशियां मना रही हैं, इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनको भी जो है ओबीसी मान्यता देने का फैसला लिया गया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ऑल जेएनके क्रिश्चियन सभा की, तो काफ़ी इस ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज नज़र आ रहे हैं, नाखुश नज़र आ रहे हैं। क्या इसके पीछे की कहानी है वो भी हम उनसे जानेंगे। और आज की मैं बात करूं तो आज हमारे साथ आशु पीटर मट्टू जी हैं, ऑल जेएनके क्रिश्चियन सभा के प्रेसिडेंट हैं। और पिछले दिनों ओबीसी कमीशन के सामने भी इन्होंने जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ जो है वो उठाई थी कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को ओबीसी का बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, और मिला भी। और फिलहाल अभी उससे ये नाराज़ हैं, नाखुश हैं, क्यों हैं वो भी इनसे जानेंगे। और काफ़ी समय से क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। फिलहाल इस ऑर्डर को लेकर ये क्यों नाखुश हैं, क्या कारण है, वो भी इनसे जानेंगे। और कितने समय से ये प्रयास कर रहे हैं वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीधा सवाल रहेगा, जो नया ऑर्डर पास ऑन अभी किया गया है कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है ओबीसी की मान्यता दी जाएगी, हालांकि उसके लिए काफ़ी समय से आप प्रयास भी कर रहे थे, अब जब मिल गई है तो आप इस बात को लेकर क्यों नाखुश हैं, क्यों नाराज़ हैं? देखिए, ये हमने वर्ष 2020 में ओबीसी कमीशन का, जब सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन हुआ, हमने उनको एक मेमोरेंडम जो था दिया। उसमें हमने उनको बोला था कि इंटायर जो पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग रह रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो एक पासमानदा लोग हैं, लो ग्रेड वर्क से जुड़े हुए हैं, सैनिटेशन के काम से, सफाई कर्मचारी के काम से जुड़े हैं, कुछ लोग और छोटे छोटे काम करते हैं। तो इनकी ग्रोथ ना के बराबर है, डेवलपमेंट है ही नहीं। तो हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं इनको ओबीसी, हम तो एससी की लड़ाई लड़ रहे थे, बट हम कहते थे चलो इनको ओबीसी का क्राइटेरिया मिल जाए, जिससे इनको भी रिजर्वेशन में आ जाए और इनके बच्चे भी कहीं ना कहीं ओबीसी का बेनिफिट लेके कहीं अच्छी जगह पे बैठ सके। मगर हमारी रिप्रेजेंटेशन हमने कुछ दिया, आगे से ओबीसी कमीशन ने गवर्नमेंट को कुछ और रिकमेंड किया, और जो खिचड़ी पक के हमारे सामने आई वो कुछ और ही थी। क्या वो खिचड़ी है, क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की अगर हम बात करें, एजुकेटेड हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को अभी जानते नहीं हैं। और जब से 19 अक्टूबर को ये ऑर्डर पास किया गया है, तब से लोगों को कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसको लेकर जानते भी हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं चाहूँगा ब्रीफ में, डिटेल में आप बताएं कि वो लोग थोड़ा सा जो है इसको समझ पाएँ। मैं इंटायर जो हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के ईसाई लोग हैं, उनमें से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने पर्सनली 1 to 1 कई लोगों से बात की, तो उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 2022 को एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें 15 नई कास्ट को उन्होंने डाला, कास्ट और कम्युनिटीज़ को। और उसमें एक उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी को रखा, उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी ब्रैकेट्स में रखा, कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू वाल्मीकि। सो ये चीज़ उन्होंने ऑर्डर किया, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं था। तो हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि ये एक नामंजूर ऑर्डर है, और इसका अपने में ही कन्फ्लिक्ट है। अपने में ही ये एक ऑर्डर जो है एक कन्फ्लिक्ट लेकर आता है कि हम लोगों में आपस में एकता ना बनी रहे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे आज से नहीं रह रहे, हम सेंचुरीज बैक जम्मू में रह रहे हैं।
150-200 साल पुराने जम्मू में है। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो 1931 का जो सेंसस हुआ था, जिसके आधार पे अभी तक चल रहा है, हर एक कम्युनिटी को उसी के आधार पे जो भी बेनिफिट मिलता है 1930 के जो सेंसस है उसके आधार पे मिलता है। तो उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी जिक्र है। उसमें जिक्र है कि 1931 के सेंसस में क्रिश्चियन कम्युनिटी जम्मू में भी मौजूद थी और कश्मीर में भी मौजूद थी। संख्या में थोड़े थे मगर थे। अब उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स हैं जो आगे उनके बच्चे बड़े होकर उनकी तादाद बढ़ती गई और आज हम यहाँ पे आ गए। अब इन लोगों को बेनिफिट्स ना के बराबर थे। इनको ठीक है स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा इन्होंने दिया था, मगर बाकी रिजर्वेशन के कोई बेनिफिट्स नहीं थे। ये तब से लेके अब तक पसमंदा काम, छोटा काम या सफाई का काम जम्मू में करते रहे। और बाकी रही बात फार फ्लंग एरियाज़ की, फार फ्लंग एरिया में जो हमारे ईसाई लोग रहते हैं, वो भी कुछ लोग तो हमारे जो कैटल, डेड कैटल हैं, उनको पिकिंग का काम करते रहे। जो अपर कास्ट के जो मवेशी मर जाते थे उनकी डेड बॉडीज़ को उठाना, ये काम करते रहे। तो अब उनको जब म्यूनसिपलिटी का आगाज़ हो गया, म्यूनसिपलिटीज़ का, कमेटीज़ का आगाज़ हुआ हर एक गांव में, तो हमारे लोग उसमें जाके लग गए। तो मतलब ऑल टुगेदर काम छोटा ही करते रहे। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी हमारे लोग कोई रंगसाजी का काम करता है, कोई और कोई छोटा, हाँ जो पढ़े लिखे हैं वो एक दो वो भी कॉन्वेंट स्कूलों में लग गए। तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट था? कोई बेनिफिट नहीं था। पूरे ऑल टुगेदर मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के ईसाई लोग बिल्कुल पूरी तरीके से गवर्नमेंट से सताए हुए थे। और हमने इस गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास में तो हम भी आते हैं, हमें लगता है कि हम भी आते हैं। अब गवर्नमेंट को लगता है या नहीं लगता वो गवर्नमेंट जाने, तो हमें लगता था। आशु जी, यहाँ पे एक सवाल रहेगा, कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू वाल्मीकि, ये ब्रैकेट में जो है वो मेंशन किया गया है। ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इस बात को लेकर जो है वो नाखुश हैं, नाराज़ हैं। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका बेनिफिट जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं मिलेगा? यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो आप बता रहे हैं वो किस तरीके से आ रहा है? मैं बताता हूँ। आप देखिए, अब जो जम्मू में लोग थे जो रहते थे, ये स्टेट सब्जेक्टल थे, ठीक है, विदाउट एनी बेनिफिट्स, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट होना ना होना इनके लिए ना के बराबर था। हमारे लोग जो जम्मू के थे, वो कुछ लोग जिनका खतूनी, एक खतूनी होती है वो उसको बोलते हैं, वो भी सेंसेक्स की तरह मर्दमशुमारी होती है जगह की, उसमें जिसका नाम था उनको, कईयों को ओबीसी, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने बनाया था, वो भी खाकरूब के बेस पे, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जितने भी जम्मू के लोग थे उनके पास तो ये खतूनी में नाम ही नहीं है, उनको कौन सा बेनिफिट है, ठीक है। साथ में फिर क्या हुआ, 1957 में जो यहाँ के लोकल सफाई कर्मचारी थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। जब उन्होंने स्ट्राइक की अपने पे रिवीजन के लिए या कोई भी मसला रहे होंगे उस टाइम, उन्होंने स्ट्राइक की, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब से 272 फैमिलीज़ को यहाँ पे लाया, 272 कुंभों को वहाँ से लाया, यहाँ पे लाया, उनको यहाँ की म्यूनसिपलिटी में स्थान दिया, उनको सभी बेनिफिट दिए और उनको स्टेट सब्जेक्ट के बेनिफिट से महरूम रखा। बड़ी देर से वो इस चीज़ से जूझते रहे, उनकी भी थर्ड जनरेशन शुरू होगी। अब वहाँ से जो लाए गए थे उसमें 3 कम्युनिटीज़ थी, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, वाल्मीकि कम्युनिटी थी और मजहबी सिख कम्युनिटी थी। उन कुंभों में, 272 कुंभों में से अब उनको चलो एब्रोगेशन होने के बाद उनको एक उम्मीद जागी, एब्रोगेशन 370 के बाद, कि सब इक्वल, स्टेट साइड सब इक्वल हो गए। अब इक्वल तो हो गए हैं, अब इन्होंने जैसे कर दिया, अब बताएं कि सबसे पहले साइड लाइन होगी जम्मू की कम्युनिटी इस ऑर्डर के साथ, क्योंकि जम्मू में 1957 के पहले जिस कास्ट का इन्होंने नाम लिया, एससी कास्ट का, वो तो थी नहीं यहाँ पे। तो जहाँ यहाँ के जो जम्मू के रहने वाले थे वो कैसे प्रूव करेंगे कि हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं? ये एक पहला कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो थे नहीं तो वो वहाँ से कन्वर्ट कैसे हुए, पहला। दूसरा, जो फारफलंग एरिया में रहते हैं हमारे लोग, या जो कश्मीर में या जो पुंछ में रहते हैं, वो भी उस कम्युनिटी से दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं उस कम्युनिटी के साथ, क्योंकि वो कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस ही यहाँ पे नहीं था। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस हुआ 1957 के बाद। अब 1957 के बाद जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो बहुत सारे लोग वहाँ से आए और उनकी बहुत सारी कॉलोनीज है यहाँ पे, और उनकी थर्ड जनरेशन यहाँ पे अब काम कर रही हैं।
फॉर लॉन्ग, अब तो डोमिसाइल के हकदार हैं, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं। वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी। चलो मैं अगर फ़र्ज़ के लिए अगर गवर्नमेंट ने 1 2 4 कम्युनिटी फैमिली या 10-20 फैमिलीज के लिए ये ऑर्डर इशू कर भी दिया, वो 10-20 फैमिलीज को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वो इस कम्युनिटी से कैसे बिलोंग करते हैं। सो ये अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करें, ये किसी को मंजूर नहीं है। तो अभी जैसे आपने बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है ये ऑर्डर जो है वो नामंजूर है, तो अब आपकी तरफ से क्या जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे? कहीं ना कहीं जैसे सुनने में आ रहा है कि आप इसके ऊपर याचिका जो है वो दायर कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से रहेगा? जो प्रोसीजर के साथ हम चलेंगे, क्योंकि जिस तरह हमने वर्ष 2020 में हमने मेमोरेंडम दिया था, उसके तहत इन्होंने मनन चिंतन करते हुए हमारे जो ओबीसी कमीशन है वो उन्होंने अच्छा रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि हमारी बात हुई उनके साथ, आपने ये क्या कर दिया? वो कहते हैं हमने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया था। ये पता नहीं अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, किस हिसाब से दिया। और एक और मैं बात बताऊँ, इस कमीशन का नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब इनका क्राइटेरिया क्या है? जब हमने इनको मेमोरेंडम दिया, इन्होंने बोला कि आपको हमें अपना सोशली स्टेटस बताना है, एजुकेशनली स्टेटस बताना है, इकोनॉमिकल स्टेटस, ये 3 क्राइटेरिया के हिसाब से हमने मेमोरेंडम दिया। और ये जो दिया इन्होंने, ये तो कुछ और ही दिया ना, ये तो रिलीजियस कार्ड के हिसाब से दिया। तो ये तो उनके क्राइटेरिया में एजुकेशन उसमें भी नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमीशन में ही याचिका दायर करेंगे। हाँ, कमीशन से हमारी बात हो रही है, उनसे अपॉइंटमेंट लेने मिल गया है। हम विद इन डेज 1 और 2 डेज वी आर गोइंग देयर, एंड हम उनके जो ऑनरेबल बेंच है GD शर्मा साहब का, उनके साथ बैठेंगे, उनको अपना ये जो ऑब्जेक्शन है ये रेज़ करेंगे कि इस चीज़ को हटाया जाए। उसकी जगह या तो आप दलित क्रिश्चियन लगा दो, ठीक है, उसमें सभी कवर हो जाएंगे। क्या वो 1957 वाले क्रिश्चियन हैं, या पुंछ के क्रिश्चियन हैं, कश्मीर के हैं, जम्मू के, बल्कि ऑल टुगेदर जितने हमारे क्रिश्चियन बरादरी सब कवर हो जाएगी उसमें। या दलित क्रिश्चियन लगाया जाए, या अगर आपको ब्रैकेट नहीं हटाने, ब्रैकेट रखना है, तो उसमें आप लिख सकते हो कन्वर्टेड फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटी और बिलोंग्स टू, या ये लिख सकते हैं या बिलोंग्स टू लो इनकम कास्ट, जो इनकम क्राइटेरिया इनका था उस हिसाब से आप लिख सकते हो। या डिप्राइव्ड मतलब सोशल कास्ट, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के। आप अपने क्राइटेरिया के हद में रह के काम करो ना, आपने ये तो कुछ और ही कर दिया। तो ये उसमें सबसे पहले हम वहाँ पे याचिका दायर करें, देखते हैं कमीशन हमारा बात आगे तक पहुँचाएगी, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है। तो अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और भी रास्ते, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। इसके अंदर जो इशू है वो आपने अपने हिसाब से, जैसा आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल JNK क्रिश्चियन सभा आप देखते हैं, आपने वो बताया। मैं चाहूँगा अगर मान लीजिए पूरे उस ऑर्डर के अंदर सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर वहाँ पे रहता है, लिखा रहता है, तो क्या बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है इसके बेनिफिट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ही होता तो क्या क्या बेनिफिट जो है ईसाई समुदाय को, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो मिलने थे? इनके बेनिफिट्स का देखें तो देखो, पहले यहाँ पे इसको 4% था OBC को, 2%, अभी ये कह रहे हैं कि 5% OBC को मिलेगा। और आने वाले क्षेत्र में, आने वाले दिनों में 27%, जैसे ऑल ओवर इंडिया 27% की डिमांड है, हो सकता है जम्मू में भी हो सकती है OBC। अब इनका है कि कौन कौन, इनको एजुकेशनल लेवल पे भी अगर आपको हमारे किसी बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं पे दाखला चाहिए तो आपका ये सर्टिफिकेट काम करेगा। आपको कहीं पे प्रमोशन इन योर सर्विस चाहिए, ये आपका सर्टिफिकेट काम करेगा। आपको जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी आती है, ये SSB की या कोई भी बड़ी आती है, उसमें भी ये काम करेगा। बल्कि ऑल टुगेदर आपको हर एक क्षेत्र में ये काम करेगा, इवन पॉलिटिकल क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में, हर एक जगह पे ये काम करेगा। तो ये इससे हमें क्या उम्मीद है कि इससे हमारी कम्युनिटी की थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है। जो हमारी ग्रोथ है हमारी कम्युनिटी की स्टैग्नेंट हो चुकी है। हमारी कम्युनिटी लीस्ट बॉदर्ड, बल्कि गवर्नमेंट लीस्ट बॉदर है हमारी कम्युनिटी के बारे में, और वो सोचती नहीं है। उनको है कि इनकी संख्या कम है, इनसे हमारा वोट बैंक पूरा नहीं होगा, तो इनकी ग्रोथ करने से हमें क्या फ़ायदा। मगर जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास,
तो सब में हमें भी इंक्लूड किया जाए। और हमारे माननीय अमित शाह जी अभी आए थे, उन्होंने अपने अभिभाषण में ये बोला था कि पंक्ति में जो लास्ट पे खड़ा है जो बंदा, वो वहाँ तक हमने अपना बेनिफिट पहुँचाना है, फिर वो अच्छी डेमोक्रेसी है। तो अगर वो उस बात पे अड़े हैं, अगर अपनी बात पे सच्चे हैं, तो पंक्ति में आज की डेट में लास्ट पे कौन खड़ा है वो सबको पता है। पूरी हमारे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को पता है कि सबसे लास्ट पंक्ति में क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ी है, जिसको कोई भी आज तक बेनिफिट नहीं मिला। और हमारा कोई भी बंदा नहीं है जो हमारी आवाज़ उठा सके गवर्नमेंट में। एक सिंगल कोई बता दें जो हमारा कोई रेस करने वाला वॉइस हो। तो हम मीडिया से ही एक उम्मीद रखते हैं कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेटिक। मीडिया में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है जहाँ तक हम जानते हैं, और डेमोक्रेटिकली मीडिया हमारी आवाज़ उठाता है। तो मीडिया का हम बड़ा शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको जो है वो डाला गया है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और काफ़ी लोग जो हैं उससे खुश हैं। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी को जैसे पिछले सालों की बात करें पीछे रखा गया है, इस ऑर्डर में भी उनको जो है वो पीछे रखा गया है। कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। जैसे आशु पीटर मट्टू जी ऑल JNK क्रिश्चियन सभा के प्रेजिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वे काम करते हैं। और इस ऑर्डर के कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के खिलाफ हैं। कारण ये है कि इस ऑर्डर के अंदर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को डाला तो गया है, लेकिन वहां पर भी उन लोगों को डाला गया है जो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू लाइक वाल्मीकि हैं, उन लोगों को जो है वो डाला गया है कि कहीं ना कहीं जो वाकई में क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, उन लोग, कुछ लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इस ओबीसी का बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते। फिलहाल इन्होंने बताया कि इसके ऊपर इनकी तरफ से जो है एक याचिका जो है वो दी जाएगी ओबीसी कमीशन के अंदर। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश ये करेंगे, हालांकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है इनको मिल चुकी है, और उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे और क्या कुछ उस पर निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो काम कर रही है। और कई सेक्टर हैं जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत एक अच्छा जो है वो काम कर रही है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो पीछे रखा जाता है। कोई बेनिफिट आता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी तक जो है वो पहुंचता ही नहीं है। आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।